हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्टडी ठीक ठाक चल रही है आप लोगों की। आप लोगों ने कहा था वो वन रिपोर्ट के लिए कि भाई वन रिपोर्ट मिल जाए 2019 की आपको, है ना। तो चलो आज कुछ बात वन रिपोर्ट से लेकर करते हैं। देखना, एक्चुअली बेस पता होना बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी टॉपिक का ना। एक्चुअली बेस के बारे में जानकारी होनी बड़ी आवश्यक है। आप लोग सब जानते हो, भारत का जो गणतंत्र है वो आपका 1950 से है ना। 1950 से भारत गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र राष्ट्र है। ठीक है। अब होता क्या भैया, जब भारत में अपना खुद का संविधान हुआ, खुद की सरकार हुई, तो फिर उसमें सबसे बड़ी बात जो आई वो वन क्षेत्र को लेकर भी आई, है ना। तो ऐसा माना जाता है संपूर्ण वन क्षेत्र का संपूर्ण वन क्षेत्र का लगभग 33% या 33 × 33% भाग कैसा होना चाहिए, वन क्षेत्र होना चाहिए किसी भी भूभाग का, किसी भी देश का भौगोलिक क्षेत्रफल का। ठीक है। अब जो बात कर रहे हैं हम आप लोगों से, तो देखना हुआ क्या। भारत में सबसे पहले 1965 में, 1965 में एक मंत्रालय बना जिसका नाम था वन संसाधन निवेश सर्वेक्षण मंत्रालय या पूर्व निवेश मंत्रालय। ठीक है, सर्वेक्षण मंत्रालय। ठीक है, 1965 की बात है। ठीक है। अब क्या होता है, इसके बाद भारत में भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जो होती है वो होती है 1 जून 1981। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1981 में। ठीक है। अब बात करते हैं जरा पॉइंट की। अब इस बार की जो रिपोर्ट जारी हुई है वो किस डेट को जारी हुई, 30 दिसंबर 2019 को। नंबरिंग क्या है इसकी, कौन से नंबर की रिपोर्ट है, 16वें नंबर की। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर क्वेश्चन आएगा, इस बार की जो रिपोर्ट है किसने प्रकाशित करी। तो आप जानते हो भैया, अपने पर्यावरण और वन मंत्री कौन है, श्री प्रकाश जावड़ेकर साहब। ठीक है। उन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित करी। रिपोर्ट का नंबर आपको पता है 16। ठीक है, 16वें नंबर की रिपोर्ट पब्लिश तो उन्होंने की, मगर इसको तैयार करने का कार्य किसने किया रिपोर्ट को, वो है भारतीय वन सर्वेक्षण, जिसकी बात हम कर रहे थे, स्थापना 1981। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा 1 जून 1981। ठीक। यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा रिपोर्ट तैयार हुई। कितने वर्षों के बाद ये रिपोर्ट तैयार होती है भाई, तो ये 2 वर्षों के अंतराल पर, 2-2 वर्ष के अंतराल पर ये रिपोर्ट तैयार होती है। यानी कि ये रिपोर्ट जो है 2019 वाली, ये 2021 तक काम करने वाली है, दिसंबर तक। यानी कि 2021 के होने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। अब क्या रखा देखो, फिर लिखा है नीचे आपके लिए, 2 वर्षों के अंतराल पर रिपोर्ट प्रकाशित होती है। इस समय जो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी वो कब हुई थी, 1987 में, 1987 में, 1987 से 2 वर्षों के अंतराल पर पब्लिश होनी शुरू हो गई। इस समय हमारे जो कहना चाहिए वन मंत्री थे, वो कौन थे भैया आप, MP, समझ समझ MP बोल रहा हूँ मैं, MP वीरेंद्र कुमार जी। और आपके क्या कहते हैं इस समय, आपके तत्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। ठीक है। अब बात करते हैं 2019 के मुख्य बिंदुओं की। जो रिपोर्ट है यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में ना पड़े आप लोग, और बाकी छोड़ा कुछ भी नहीं है, सब पॉइंट है आपके पास। ठीक है। क्वेश्चन है, पहला पॉइंट आपके लिए, देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित यानी कि भरा हुआ कुल क्षेत्रफल कितना है। तो आपको क्षेत्रफल याद रखना है, 807276। ठीक है। यानी कि 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल आएगा तो किलोमीटर स्क्वायर होगा भाई, कई बार क्लास में बता चुका हूँ। आपको याद रखनी है इसकी प्रतिशतता भी कितनी है, 24.56%। ठीक। अब क्वेश्चन आएगा, देखो दो प्रकार की बात होती है। एक होता है वन आवरण क्षेत्र, जहाँ पूरा वन है, घने वन, है ना। एक है वृक्षावरण क्षेत्र, है ना। इसे वन आच्छादित बोल देते हैं, इसे वृक्ष आच्छादित बोल देते हैं। ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो जहाँ बिल्कुल वन है, वहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ वन है दूर दूर तक, तो वो प्रतिशतता कितनी है, 21.67। और आपके वृक्षावरण क्षेत्र कितना है भैया, इसे भी याद रखेंगे आप, 2.89%। ठीक है। यानी कि ये तीनों ही परसेंटेज जो है एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब 2 वर्षों के अंतराल पर आती है भाई, तो 2017 में, 2019 की है तो 2017 में आई होगी इससे पहले। तो 2017 की अपेक्षा अब कितनी वृद्धि हुई है, तो 0.65%, 0.65% लिखा हुआ है पॉइंट। एरिया कितना हो जाएगा आपका, 5188 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अच्छा भाई, वन आवरण, क्योंकि अभी बात हो रही भैया ऊपर देखो, जो जहाँ सिर्फ वन है वो वन क्षेत्र है, जहाँ वृक्ष है खुले क्षेत्र है वो वृक्ष क्षेत्र है। ठीक है। तो वन आवरण में वृद्धि कितनी हुई है,
उसका एरिया कितना है भैया, 3,976 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। और आपका वृक्षावरण क्षेत्र कितना है, 1212, यानी कि 1,212 किलोमीटर स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप जानते हो दलदली भाग में जो भूमि, दलदली क्षेत्र होता है देश का या कहीं से भी क्षेत्र का, सरफेस का, वहां पे जो वन पाए जाते हैं उन्हें मैंग्रोव वन बोलते हैं ना। तो देश में कुल मैंग्रोव वन कितना है भैया, वो के लिए लिखा हुआ है 4,975 किलोमीटर स्क्वायर, है ना, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक। अच्छा, आगे आपके लिए मैंग्रोव वन में वृद्धि कितनी हुई है, वो कितनी हुई है, 54 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। याद रखोगे ये 54 वर्ग किलोमीटर, ठीक। तो यानी कि वृद्धि कितनी हुई ये याद रखना है, कितना एरिया है ये याद रखना है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपके लिए तैयार है, ठीक। नेक्स्ट है आपके लिए 2019 की जो वन रिपोर्ट है, इसमें कौन कौन से राज्यों में सर्वाधिक वृद्धि हुई। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, वन क्षेत्र नहीं, कितना वन क्षेत्र कितना है ये टॉपिक नहीं है, वृद्धि कितनी कितनी हुई है। तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा वृद्धि है। कर्नाटक के कितने क्षेत्रफल पर वनों की वृद्धि हुई है, 1,025, ठीक है। 1,025 किलोमीटर स्क्वायर, ये वर्ग किलोमीटर हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। 1,025 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या हुआ है, कर्नाटक में वृद्धि हुई। और आंध्र प्रदेश में कितनी है, 990। और आपकी केरल में कितनी है, 823 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये तीन शीर्ष राज्य हैं, आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन आएगा, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, यानी कि अगर ये एक प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा एरिया में वन किसके, कौन कौन से प्रदेशों में है। तो आप जानते हो ये पहले की बात ही है, नंबर वन पर आपका है मध्य प्रदेश, ठीक है। 77,482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इसमें वन फैले हुए हैं। फिर है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ कितना है, 66,688। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कितना है, 55,611। फिर रिपीट कर रहा हूँ, बड़ा काम नहीं है याद करना, काफ़ी फ़ोन नंबर्स, काफ़ी कॉन्टैक्ट्स आपको ऐसे याद हो जाते हैं, मुझे नहीं, काफ़ी चीज़ें हैं आपको जो याद हो रखी हैं, बस पढ़ने की बात होती है, चीज़ों को समझोगे याद होंगी। देखना, मध्य प्रदेश का वन नंबर कितना है, 77482, ठीक है। अरुणाचल का कितना हो रखा है, 66688, बड़ा बड़ा काम नहीं याद करना। छत्तीसगढ़ 55611, ठीक। ये आपका आ गया सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य, ठीक है। अब सर्वाधिक वन आवरण में प्रतिशतता वाला राज्य, यानी कि अगर प्रदेश इतना है तो इसके कितने प्रतिशत भाग पर, यानी कि जैसे 100% मान लेते हैं, 100% का कितना बड़े भाग पर वन क्षेत्र है। तो प्रतिशतता में नंबर वन राज्य आपका कौन सा है, मिजोरम। याद रखिएगा, क्षेत्रफल में नंबर वन आ रखा है मध्य प्रदेश, और आपका प्रतिशतता में नंबर वन आ रखा है मिजोरम। फिर नंबर टू है अरुणाचल प्रदेश, कितना है, अरुणाचल प्रदेश में 79.63, मिजोरम में कितना है, 85.41। इसके बाद नंबर आ जाएगा आपका मेघालय का, फिर नंबर है मणिपुर का, फिर नंबर है आपका नागालैंड का, ठीक है। बात को समझिए आप, यहीं से सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। एक बार फिर देखिएगा, मंत्री प्रकाश जावड़ेकर साहब का नाम याद रखेंगे, डेट याद रखेंगे, 30 दिसंबर 2019। रिपोर्ट नंबर है 16वीं। इसे प्रकाशित करने का कार्य कौन करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1981 ईस्वी में, 1 जून 1981 को ही, कितने वर्षों के अंतराल पर होती है, 2 वर्षों के अंतराल पर होती है। 2 वर्षों का अंतराल वाला कार्यक्रम आरंभ कब से हुआ, 1987 से हुआ, ठीक है, 1987 से हुआ। भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है, प्रतिशतता जरूर याद रखेंगे, 24.56। और जहाँ बिल्कुल वन है वो वनावरण क्षेत्र, जहाँ वृक्ष क्षेत्र है दूर दूर तक, यानी कि लोग भी रहते हैं, पेड़ भी लगे हुए हैं, वो क्षेत्र क्या हो जाएगा आपका, वृक्षावरण क्षेत्र। तो यानी कि तीनों प्रतिशतताएं आपको याद रखनी है। और एक्चुअली है क्या ना, इन दोनों पॉइंट्स का जो आप अगर ऐड करोगे तो ये बन के आने वाला है 24.56, ठीक है। अच्छा, वृद्धि कितनी प्रतिशत हुई है आपको ये याद रखना है, एरिया आपको याद रखना है, वन आवरण में वृद्धि कितनी हुई, और वृक्षावरण में क्षेत्र वृद्धि कितनी हुई, ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। मैग्रोव संबंधी बात याद रखनी है, कौन कौन से राज्य हैं शीर्ष जिनमें वृद्धि हुई है, किस में सर्वाधिक वन है ये याद रखना है, प्रतिशतता वाले राज्य कौन से, ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जरा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछ लेता है। क्वेश्चन है, जैव विविधता के मामले में मैंग्रोव वनस्पति का पारिस्थितिक तंत्र अनोखा एवं समृद्ध है। आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा जैव विविधता वाली वनस्पति क्षेत्र कौन सी है, तो वो कौन सी वनस्पतियां होती है, मैंग्रोव, यानी कच्छ, कच्छ या दलदली वनस्पति भी बोलते हैं, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जैव विविधता में मिलेगी। सबसे ज्यादा भारत में इस समय किस राज्य में हो रखी है, गुजरात में, महाराष्ट्र में और उड़ीसा में। 1 2 3 याद रखेंगे, गुजरात में है, फिर दूसरा नंबर महाराष्ट्र का, तीसरा उड़ीसा का, ठीक। फिर क्वेश्चन आएगा आपके लिए आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि आप जानते हैं 2 मार्च को मनाते हैं आर्द्र भूमि दिवस। तो आर्द्र भूमि का एरिया कितना है, 62466। इतने एरिया पर भारत के भूभाग ने भौगोलिक क्षेत्र के इतने बड़े एरिया पर क्या है, आर्द्र भूमि क्षेत्र है। प्रतिशतता कितनी हो जाएगी इसकी, 3.83%, ठीक है। सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला राज्य कौन सा हो गया, जो कच्छ का रन आप जानते हो, गुजरात। फिर दूसरा सुंदरबन डेल्टा आपका पश्चिमी बंगाल, ठीक है।
याद रखेंगे ना आप। फिर क्वेश्चन आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी प्रजातियों में बांटा है, तो 16 प्रमुख प्रजातियां हैं, पूरी लाइन पढ़ लीजिएगा। इस रिपोर्ट में वनों के प्रकार एवं जैव विविधता को, फॉरेस्ट टाइप एंड बायोडाइवर्सिटी को कितने भागों में बांटा है आपने, अलग अलग अध्याय में जोड़ा गया है, वो कितना है भाई आपके 16। और ये पहली बार ऐसा हुआ है इस रिपोर्ट में, यानी कि वन रिपोर्ट जो प्रकाशित हो रही है पहली बार ये कार्य हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। फिर क्वेश्चन आपके लिए आएगा भाई, ईंधन के रूप में जो लकड़ियां होती है ना, जिनको हम ईंधन में प्रयोग करते हैं, है ना, तो वह सबसे ज्यादा किस राज्य से प्राप्त होती है, वो होती है महाराष्ट्र में, है ना। यानी कि ईंधन संबंधी यही लकड़ियों का सर्वाधिक ईंधन के रूप में प्रयोग कौन सा राज्य कर रहा है, महाराष्ट्र। ठीक है भाई। नेक्स्ट आपके लिए चारा या इमारती लकड़ियां और बांस, इंपोर्टेंट बांस का क्वेश्चन पूछता है। इसमें प्रथम राज्य कौन सा है आपका, मध्य प्रदेश, आपको पता ही है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़े क्षेत्रफल पर वन क्षेत्र फैला हुआ है ना। तो चारा जैसे कि खाने पीने में गाय भैंसों के लिए यूज करते हैं हम अपने पशुओं के लिए। फिर इमारती लकड़ी की बात कर रहे हैं, फिर बांस की, इसमें प्रथम राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। एग्जाम के क्वेश्चन इसलिए पॉइंट दे दिए हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन आएगा, देखो बांस एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि कितने आप देखते हो सोफा बनता है, कितने यूजेबल आर्टिकल्स हैं जो बांस से तैयार होते हैं, है ना। तो इसके भी आप याद रखिएगा, आपको याद रखना है बांस में वृद्धि कितनी हुई है, बांस के क्षेत्रफल में कितने बड़े भूभाग पर बांस की वृद्धि हुई है, यानी कि बढ़ा दिया गया है इसको। तो याद रखिएगा, कुल क्षेत्रफल है आपका 160037, और वृद्धि कितनी हो रखी है, 3229 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए भाई, देखना ये कार्बन का उत्सर्जन भी होता है इन वृक्षों से ना, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। तो भारत के वनों का कुल कार्बन स्टॉक लगभग कितना है, वो है आपका 7142.6 मिलियन, है ना, टन। और 2017 से कितनी वृद्धि हुई है उसमें, वो आप याद रखिएगा, वो कितनी है आपके लिए, 42.6 मिलियन टन। ये वृद्धि अधिक अधिक हो रखी है। अच्छा एक बात तो मुझे बताओ आप लोग, ये वन रिपोर्ट तो आ गई, आपके पर्यावरण मंत्रालय का अब नाम क्या है, नाम चेंज है, याद रखिएगा। इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पूरा डिपार्टमेंट का नाम क्या हो रखा है, अभी क्लाइमेट चेंज नया वर्ड जुड़ा है इसमें। पहले इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट होता था, अब क्या नेम हो रखा है, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये आपकी वन रिपोर्ट है, यानी कि आपके देश से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं, भारत की वन रिपोर्ट है। आपको नेक्स्ट वीडियो में उत्तर प्रदेश की वन रिपोर्ट, क्योंकि उत्तर प्रदेश संबंधित एग्जाम आप दो देते हो, उत्तर प्रदेश की वन रिपोर्ट मिल जाएगी, बाघ रिपोर्ट दे देंगे। और जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है एक्चुअली इंपॉर्टेंट, आई मीन इम्पोर्टेंट भी होना चाहिए, आप लोग मेरे से बोलो ये वो, ऐसा नहीं हो पाएगा। पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा मुझे लगेगा बाकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं पक्का आपको वीडियो बना के दूंगा। ठीक है। बस आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।